परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब, जिस तरह से हजारों की संख्या में, मतलब ये समझिए डेली हमारे पास सैकड़ों की संख्या में पत्र आते हैं और इस समय हमारे पास हजारों की संख्या में पत्र जो हैं वो एकत्रित हो गए हैं। जिस तरह से लोग स्वागत कर रहे हैं इस कार्यक्रम का, ये बहुत ही अद्भुत बात है। जिस तरह से आपके प्रति, आपके निदान और उपचार के प्रति लोग आस्था व्यक्त कर रहे हैं, ये बहुत ही अद्भुत बात है। अब जैसे मैं एक उल्लेख करना चाहूंगा एक पत्र का। ये पत्र आया है मिस नेहा का। इनकी जन्म तिथि है 26/11/87 और दोपहर का समय है 2:28 का और जन्म स्थान है पटियाला। तो आप बताएं कि इनको क्या क्या रोग है नेहा जी को। नेहा जी फोटो से देखने में काफ़ी स्वस्थ प्रतीत होते हैं, लेकिन जो दैवीय प्रकोप से, ग्रह देशों से व शारीरिक किसी कमी के करके इन्हें ल्यूकोडर्मा जैसे फुलवैरी या अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि इससे शरीर के कुछ हिस्सों में सफ़ेद दाग की तरह ये रोग फैल जाता है। इसके जो जीवाणु होते हैं, इससे जिसको भी ये रोग होता है, जिस अंग पे भी ये रोग आक्रमण करता है, वो अंग देखने में सुंदर भी नहीं लगता और उसकी रोग की वृद्धि भी होती रहती है। तो ये रोग काफ़ी हीनता पैदा करता है और संसारिक बाहरी दृष्टि से भी गलानी पैदा होती है उस व्यक्ति को जिसको भी ये रोग घेर लेता है। और इसका एलोपैथिक विज्ञान में, आधुनिक चिकित्सा में इसका कोई भी उपाय नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। तो इस रोग से ये काफ़ी आक्रांत हैं। इनका पेट भी काफ़ी समय से ठीक नहीं है, क्योंकि इनका पेट पूरी तरह से साफ नहीं होता और इनकी टांगों में भी कभी कभी दर्द होता है और इनके बैक के जो पीछे का हिस्सा है उसमें भी काफ़ी दर्द होता है। और क्योंकि पेट की जो खराबी है वो इनकी माता जी को थी, ये जो रोग था इनके परिवार में, इनकी माता की तरफ से इनके परिवार में ये रोग चलता आ रहा है, परिवार में किसी को था, उसके करके इन्हें रोग की उत्पत्ति हुई है। और ये जिस ग्रह में पैदा हुई है उस ग्रह दोष से भी ये रोग की उत्पत्ति मानी जाती है। तो जो मैं औषधि बताऊंगा, प्रभु की कृपा से ये थोड़े माह में ही इन रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे और इनकी जो चमड़ी है, स्किन है, वो उसी तरह से हो जाएगी जैसे ये पहले अवस्था में थी। ये एक तो बकायन के पत्ते, बकायन की छाल, बकायन की टहनी, बकायन की जड़, पीपल के पत्ते और पीपल की जड़, बड़ का दूध, बड़ के पत्ते और बड़ की छाल और बावची, ये सभी को बराबर भाग में मिलाकर पीस कर पाउडर बना लें और उसमें आधा चम्मच की मात्रा में 2 चम्मच रात को दही में ये भिगो के रख दिया करें। आधा चम्मच उस पाउडर को 2 चम्मच दही के अंदर ये प्रतिदिन रात को भिगो दें। सुबह रुई के साथ उस स्थान पर लगाएं जहां इस रोग का आक्रमण है, जहां इन्हें सफ़ेद दाग या सफ़ेदी महसूस होती है, जहां ल्यूकोडर्मा रोग ने आक्रमण किया हुआ है। ये प्रतिदिन ऐसा करें, ये थोड़े ही माह में ये रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे और प्रभु की कृपा से ये उसी तरह पूर्ण तरह से स्वास्थ्य प्राप्त करेंगे। तो जिनको भी ये रोग, क्योंकि इस रोग को लगभग 10-15% लोगों को इस रोग ने घेरा हुआ है और जिसका पूरे विश्व में कोई भी चिकित्सा नहीं है, कोई भी इलाज नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे एलोपैथिक साइंस या कोई चिकित्सक इसका इलाज करता है, वैसे वैसे ये रोग बढ़ता है और इस रोग से मानसिक सावध होती है, चिंता होती है और जैसे जैसे चिंता बढ़ेगी वैसे वैसे ये रोग भी और बढ़ता है। लेकिन इस जो मैंने उपाय बताया है इतना सरल है, इसे थोड़े माह में ही ये रोग से मुक्ति प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपने नेहा जी को जिस तरह से निदान और उपचार बताए हैं उनके रोगों के बारे में, मैं समझता हूं कि वो काफी संतुष्ट हुए होंगे और उनके माध्यम से हम जिस तरह से आप इस कार्यक्रम को जिस तरह से आप आगे इसको संचालित कर रहे हैं, हम लोग भी काफी हर्षित हैं। अब परम पूज्य डॉक्टर साहब, मैं आपसे अगली तस्वीर के बारे में जिक्र करना चाहूंगा, मिस्टर अशोक अग्रवाल की। इनका जन्म स्थान है बीकानेर और 10 फरवरी 1965 जो है वो इनकी जन्मतिथि है। आप इनको बताएं कि इनको क्या क्या रोग हैं। अशोक अग्रवाल जी की जो फोटो है उसे काफ़ी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं
लगन, दृढ़ मेहनत के व्यक्तित्व हैं। और इनके एक तो कभी कभी काफ़ी चिंता अवसाद इन्हें घेर लेती है, और कभी कभी कैसी काफ़ी गुस्से की स्थिति में कभी कभी आ जाते हैं। और कभी कभी ये कोई कार्य को बड़ी जल्दबाजी से कर लेते हैं, और जल्दबाजी से करने से उन्हें हानि भी होती है। अगर ये किसी कार्य को, जैसे इनका हृदय है पवित्र, क्योंकि इनकी जो माता का स्वभाव है वो बड़ी पवित्रता, बड़ी भक्तिपूर्ण इनका उनका स्वभाव है, और इन्हें जो कुछ मिला है वो माता पिता की कृपा से और अपने दृढ़ संकल्प से मिला है सारा। और कभी कभी जब ये किसी स्थिति को गहराई से, शांत चित्त से, और किसी परम ऋषि की, गुरु की, परम मित्र की, जो इनसे आयु में काफी बड़ा हो, अगर उसकी राय लेकर ये कोई कार्य करें तो उस कार्य को ये स्थायी रूप से काफी फैलाव दे सकते हैं। जब ये किसी कार्य को ये स्वयं अपने मन से और जल्दबाजी में करते हैं तब ये इन्हें थोड़े समय से लाभ होता है, लेकिन अंततः उन्हें ये फिर हानि का सामना करना पड़ता है, इन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। इनका पेट भी काफी समय से खराब है, इन्हें कब्ज भी नहीं है, लेकिन इनका पेट पूरी तरह से साफ भी नहीं होता। और इनके जो इंटेस्टाइन है उन्हें ये जांच कराएंगे तो उनमें हुकवर्म और जार्डिया उनके अंदर होगा। और कभी कभी इनका सिर थक जाता है, कभी इनका सिर भी भारी हो जाता है, और इनके सिर में हेमोग्लोबिन की कमी है, और ईएसआर भी इनका हाई रहता है। और इन्हें मैं कुछ औषधि बताऊंगा, उसका अगर ये प्रयोग करेंगे तो इन्हें भविष्य में और भी कुछ रोग होने की संभावना है, वो भी समाप्त हो जाएगी। जो कुछ रोग इन्हें अभी प्रारंभ हो चुके हैं, जिसका हम यहाँ जिक्र भी नहीं करना चाहते, लेकिन वो अगर उसका उपाय करेंगे इसको संजीदगी से, तो ये रोगों से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त करेंगे। और ये अपने कार्य को भी विस्तार देंगे, क्योंकि इनमें ऐसी प्रतिभा है, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे इनके ग्रह के भी योग हैं, और ऐसे इनके माता पिता के भी संस्कार हैं, ऐसे इनमें दृढ़ लगन भी है। लेकिन ये जल्दबाजी से, उस चीज को धैर्य ना रखने से, और किसी परम विवेकी गुरु की राय ना लेने से फिर ये उस कार्य को विस्तार नहीं दे पाते। जैसे ये किसी काम में 1 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, तो अगर ये उसको उस रूप से करेंगे तो 1 लाख से भी करोड़ रुपया कमा पाएंगे, अन्यथा ये 50,000 ही कमा के रह पाएंगे, और वो भी 50,000 इनका जो आएगा वो इनका फौरन समाप्त हो जाएगा। ऐसी इनकी ग्रह की स्थिति है। जो मैंने औषधि बताऊंगा उन्हें प्रभु की कृपा से ये पूर्ण रूप से ठीक हो जाएंगे। एक तो हींग को ये शुद्ध कर लें, 10 ग्राम हींग, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम बड़ी इलायची, 10 ग्राम मैनमिस के पत्ते, 10 ग्राम अश्वगंध की जड़, 10 ग्राम चाइना अष्टर की जड़, और 10 ग्राम बेरीगेटा केना की जड़, सभी को बराबर भाग लेकर, और ये 2 दिन के लिए गंगा जल में डुबो के रख दें, 2 दिन के लिए। उसके बाद इसको खरल कर के पीस लें, और 6 मासा सुबह शहद के साथ, 6 मासा दोपहर को दूध के साथ, और 6 मासा रात को जल के साथ ये सेवन करें। और ये 1 माह में ही अपने मन में अलग तरह की शांति का अनुभव करेंगे, अपने शरीर में शक्ति का अनुभव करेंगे, क्योंकि इनकी जो शक्ति है वो दिन ब दिन क्षीण होती जा रही है। क्योंकि ये जिस तरह से ये मानसिक कार्य करते हैं, इनके शारीरिक जो क्षमता है वो कम होती जा रही है। इससे ये शारीरिक क्षमता भी इनके अंदर ज्यादा आएगी, इनके स्प्लीन प्लीहा भी अच्छी तरह काम करेगी, इनके गुर्दे भी पूर्ण रूप से काम करेंगे, इनके हृदय की जो शक्ति है वो पहले से भी अधिक गुना बढ़ जाएगी। और प्रभु की कृपा से इनको जो कार्य है उसमें ये उन्नति मिलेगी। और अब ये जिस भी कार्य को करते हैं उसमें जैसे उनको सफलता मिलनी चाहिए वैसे सफलता नहीं मिल पाती। ये चाहे तो कितनी भी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो यौगिक योग है, इससे इन्हें कार्य में भी इन्हें जो हानि होती है, कभी कभी नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे ये उन्नति करना चाहते हैं, उन्नति नहीं कर पाते, उनके ये सारे रोगों में भी जो बाधा हट जाएगी और योगों में भी बाधा हट जाएगी। और जो इस जड़ी बूटियों से ग्रह दोष भी हट जाएंगे, क्योंकि कई कई ऐसे सूक्ष्म यंत्र होते हैं और कई कई ऐसे सूक्ष्म नग होते हैं, जैसे नीलिमा है या पुखराज है या हीरा है, माणिक्य है, इनके योग हैं बड़े बड़े। ऐसे जड़ी बूटियों को भी बहुत बहुत योग हैं। जड़ी बूटियों के उपयोग से भी ग्रह दोष शांत होते हैं, मन के दोष शांत होते हैं, तन के दोष शांत होते हैं। तो जो ये चिकित्सा का उपाय करेंगे, ये थोड़े माह में ही देखेंगे कि अपने कार्य में दक्ष हो गए हैं, इन्हें धन की अनंत प्राप्ति होगी, इनके तन के भी रोग समाप्त हो जाएंगे और मन से भी ये स्वस्थ हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अशोक जी के बारे में बताया है काफी संतुष्ट हुए होंगे। डॉक्टर साहब, अभी आप जिक्र कर रहे थे गंगा जल के बारे में। असल में गंगा जल का आध्यात्मिक महत्व है, इसमें कोई संदेह नहीं है,
गंगा को एक माँ रूप में, एक देवी रूप में हमारी हिंदू संस्कृति के लोग स्वीकार करते हैं। लेकिन आधुनिक जो नई पीढ़ी के लोग हैं, वो गंगा को केवल एक जल मानते हैं, केवल पानी मांगते हैं। तो क्या आप बताना चाहेंगे कि गंगा जल का आध्यात्मिक महत्व तो है ही, वो तो अलग बात है, लेकिन अगर वैज्ञानिक रूप से देखा जाए, क्या महत्व है गंगा जल का? इस पृथ्वी पे जितनी भी नदियां हैं, उनका जो प्रवाह है, गंगा का उन सभी नदियों से विपरीत प्रवाह है। सबसे पहले तो वैज्ञानिक ये है, जिस तरह से गंगा का जिस दिशा से जिस दिशा की ओर गंगा का प्रवाह है, इस दिशा में कोई भी नदी आज तक नहीं बही और ना बह सकती है। इतनी शक्ति चाहिए विपरीत दिशा में जाने के लिए। दूसरा, आप किसी भी नदी में हड्डी अगर डाल देंगे तो हड्डी खत्म नहीं होगी, वैसे की वैसी रहेगी, वो कभी गलेगी नहीं। गंगा एक ऐसी नदी है कि वो हड्डी को भी जल की तरह बना देगी। और इस पृथ्वी पे ऐसी कोई भी नदी नहीं है आप जिसमें मुर्दा को डाल देंगे उसमें स्मेल नहीं आएगी। तो आप किसी मुर्दा को, किसी जानवर को अगर गंगा में डाल देंगे तो उसमें दुर्गंध नहीं आएगी। ये सबसे पहले गंगा का ये इसका प्रभाव है। और तीसरा, गंगा का जो जल है उसको आप, इस पृथ्वी पे ऐसा कोई भी जल नहीं है जिसकी जो सुगंध से दुर्गंध में ना परिवर्तन हो जाए। उसकी एक आयु है, उसकी सीमा है, उसकी एक्सपायरी डेट है। गंगा के जल को आप जितना समय पुरातन, जितना समय आप रखेंगे, जैसे घी है, शहद है, शराब है, ऐसे गंगा का जल आप जितना पुराना रखेंगे उतना उसके अंदर शक्ति आएगी, उतना उसके अंदर ताकत आएगी। अगर संजीवनी बूटी को कोई आदमी 100 साल गंगा जल के अंदर रख दे तो उसका प्रभाव ऐसा हो जाएगा कि शराब का प्रभाव भी कम हो जाएगा, इतनी शक्ति उसके अंदर आ जाएगी। कुछ मंत्रों का उच्चारण है, मंत्रों का प्रयोग है, सिर्फ वो गंगा जल के द्वारा ही संभव है। जो लोग ये शराब पीते हैं, इतना प्रयोग करते हैं, अगर उसका प्रयोग किया जाए कुछ जड़ी बूटियों के साथ मिला के, मंत्रों का प्रयोग करके, तो कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पी सकता, क्योंकि शराब के साइड इफेक्ट हैं, शराब के नुकसान हैं। और उस गंगा जल को पीने से वो शराब से ज्यादा शक्ति आएगी, शराब से ज्यादा नशा आएगा, लेकिन शराब की तरह उसमें विकार नहीं है, नुकसान नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है। वो पवित्रता की तरह, अमृत की तरह वो कार्य करेगी, हृदय को ताकत देगी। उसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं है, उसमें प्रोटीन का प्रभाव नहीं है, उसमें गुर्दे को हानि पहुंचाने की क्षमता नहीं है। जिसके गुर्दे में हानि होगी, नुकसान होगा, उसे भी वो ठीक कर सकता है। ऐसे गंगा जल में और मंत्रों में और औषधि का प्रभाव है। और गंगा जल के इतने प्रभाव हैं, गंगा जल के इतना महत्व है। अब जैसे किसी आदमी को ल्यूकोडर्मा है जिसका कोई भी इलाज नहीं है, व्हाइट पैचेज, व्हाइट स्पॉट जो आपने देखे होंगे, अगर कुलंजना की जड़, मैन मिस की जड़ और बेरीगेटा केना की जड़ गंगा जल में किसी पत्थर पर रखे गंगा जल डालकर उस पर घिसा जाए, चंदन की तरह जैसे घिसते हैं, और उस स्थान पे लगा दिया जाए, तो 5-6 माह के अंदर भी वो रोग समाप्त हो जाएगा। किसी व्यक्ति को कितने भी स्किन के रोग हो, एक्जिमा हो, ड्राई एक्जिमा हो, दाद हो, फोड़े फुंसी हो, वो अगर नीम के पत्ते, चंदन को गंगा जल के अंदर घिस के उस स्थान पर लगाएगा और गेहूं के कनक के तेल में मिला लेगा, तो वो 3 माह में कितने भी स्किन के रोग हैं वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसी गंगा जल की शक्ति है। अगर आप किसी और जल में करेंगे तो वो उससे समाप्त नहीं होंगे। ऐसी गंगा जल का प्रभाव है कि इस पे पूरा ग्रंथ लिखे जा सकते हैं, और किस किस रोगों को ये ठीक करती है, कैसे कैसे ठीक करती है, किस किस औषधियों के साथ ठीक करती है, इसके क्या क्या मंत्र के साथ करती है। अगर इसके बारे में लिखा जाए तो आदमी को कोई रोग भी नहीं हो सकता, उसे किसी अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं, किसी डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं। इतना बड़ा ग्रंथ, इतने बड़े शास्त्र और इतने एपिसोड तैयार हो सकते हैं कि आप रोज अगर 1 घंटा भी सुनते रहेंगे गंगा के महत्व को, तो आपको कई वर्ष चाहिए इसके महत्व को सुनने के लिए, इतने इसके महत्व हैं गंगा के। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। लेकिन अब जो है हमें समय अनुमति नहीं दे रहा है कि इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएं। कल हम आपसे फिर मिलना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप अपने रोगों